राजा आहाज के लिए संदेश 7 यहूदा का राजा आहाज जो योताम का पुत्र और उज्जियाह का पोता था, उसके दिनों में अराम के राजा रेसीन और इसराइल के राजा रिम्याह के पुत्र पेकह ने यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई की, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ न बन पड़ा। जब दाऊद के घराने को ये समाचार मिला कि अरामियों ने एप्रैमियों से संधि की है, तब उसका और प्रजा का भी मन ऐसा कांप उठा जैसे वन के वृक्ष वायु चलने से कांप जाते हैं। 3 तब यहोवा ने यशायाह से कहा, अपने पुत्र शार्याशुब को लेकर धोबियों के खेत की सड़क से ऊपर वाले जलकुंड की नाली के सिरे पर आहाज से भेंट करने के लिए जा। 4 और उससे कह, सावधान और शांत हो, और उन दोनों धुआं निकलती लुकटियों से अर्थात रेसीन और अरामियों के भड़के हुए कोप से और रिम्याह के पुत्र से मत डर, और न तेरा मन कच्चा हो। 5 क्योंकि अरामियों और रिम्याह के पुत्र समेत एप्रैमियों ने ये कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति ठानी है कि आओ 6 हम यहूदा पर चढ़ाई करके उसको घबरा दें और उसको अपने वश में लाकर ताबेल के पुत्र को राजा नियुक्त कर दें। 7 इसलिए प्रभु यहोवा ने ये कहा है कि यह युक्ति न तो सफल होगी और न पूरी। 8 क्योंकि अराम का सिर दमिश्क और दमिश्क का सिर रेसीन है, फिर एप्रैम का सिर सामरिया और सामरिया का सिर रिम्याह का पुत्र है। 65 वर्ष के भीतर एप्रैम का बल इतना टूट जाएगा कि वह जाति बनी न रहेगी। 9 यदि तुम लोग इस बात पर विश्वास न करो तो निश्चय तुम स्थिर न रहोगे। इम्मानुएल का चिन्ह 10 फिर यहोवा ने आहाज से कहा, 11 अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आकाश का हो। 12 आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। 13 तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों को थका देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी थका दोगे भी। 14 इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल सी रखेगी। मत्ती 1:23, लूका 1:31, 15 और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। 16 क्योंकि उससे पहले कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वह देश जिसके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। 17 यहोवा तुझ पर, तेरी प्रजा पर और तेरे पिता के घराने पर ऐसे दिनों को ले आएगा कि जब से एप्रैम यहूदा से अलग हो गया, तब से वैसे दिन कभी नहीं आए, अर्थात अश्शूर के राजा के दिन। 18 उस समय यहोवा उन मक्खियों को जो मिस्र की नदियों के सिरों पर रहती हैं और उन मधुमक्खियों को जो अश्शूर देश में रहती हैं सीटी बजाकर बुलाएगा। 19 और वे सब की सब आकर इस देश के पहाड़ी नालों में और चट्टानों की दरारों में और सब कटीली झाड़ियों और सब चराइयों पर बैठ जाएंगी। 20 उसी समय प्रभु फरात के पार वाले अश्शूर के राजा रूपी भाड़े के उस्तरे से सिर और पांवों के रोए मुंडेगा, उससे दाढ़ी भी पूरी मुड़ जाएगी। 21 उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य केवल एक बछिया और 2 भेड़ों को पालेगा। 22 और वे इतना दूध देंगी कि वह मक्खन खाया करेगा, क्योंकि जितने इस देश में रह जाएंगे वह सब मक्खन और मधु खाया करेंगे। 23 उस समय जिन जिन स्थानों में 1000 टुकड़े चांदी की 1000 दाखलताएं हैं, उन सब स्थानों में कटीले ही कटीले पेड़ होंगे। 24 तीर और धनुष लेकर लोग वहां जाया करेंगे, क्योंकि सारे देश में कटीले पेड़ हो जाएंगे। 25 और जितने पहाड़ कुदाल से खोदे जाते हैं, उन सभी पर कटीले पेड़ों के डर के मारे कोई न जाएगा, वे गाय बैलों के चरने के और भेड़ बकरियों के रौंदने के लिए होंगे। यशायाह का पुत्र, लोगों के लिए चिन्ह 8 फिर यहोवा ने मुझसे कहा, एक बड़ी पटिया लेकर उस पर साधारण अक्षरों से ये लिख, महशलाहाशबज के लिए 2 और मैं विश्वासयोग्य पुरुषों को अर्थात उरिय्याह याजक और जेबेरेक्याह के पुत्र जकर्याह को इस बात की साक्षी करूंगा। 3 में अपनी पत्नी के पास गया और वह गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उसका नाम महशलाहाशबज रख। 4 क्योंकि इससे पहले कि वह लड़का बापू और माँ पुकार ना जाने, दमिश्क और सामरिया दोनों की धन संपत्ति लूटकर अश्शूर का राजा अपने देश को भेजेगा। अश्शूर के राजा का आगमन। 5 यहोवा ने फिर मुझसे कहा,
6 इसलिए कि लोग शीलोह के धीरे धीरे बहने वाले सोते को निकम्मा जानते हैं और रसीन और रिम्याह के पुत्र के संग एका करके आनंद करते हैं। 7 इस कारण सुन, प्रभु उन पर उस प्रबल और गहरी महानत को अर्थात अश्शूर के राजा को उसके सारे प्रताप के साथ चढ़ा लाएगा और वह उनके सब नालों को भर देगा और सारे तटों से छलक कर बहेगा। 8 और वह यहूदा पर भी चढ़ आएगा और बढ़ते बढ़ते उस पर चढ़ेगा और गले तक पहुंचेगा। और हे इम्मानुएल, तेरा समस्त देश उसके पंखों के फैलने से ढक जाएगा। मत्ती 1:23-9 हे लोगों, हल्ला करो तो करो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। हे पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोगों, कान लगाकर सुनो। अपनी अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। 10 तुम युक्ति करो तो करो, परंतु वह निष्फल हो जाएगी। तुम कुछ भी कहो, परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। रोम 8:31 नीति 31:30 परमेश्वर की चेतावनी 11 क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला और इन लोगों की सी चाल चलने को मुझे मना किया। 12 और कहा, जिस बात को ये लोग राजद्रोह कहें, उसको तुम राजद्रोह न कहना, और जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम न डरना और न भय खाना। 13 सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। प्रका 15:4 लूका 12:5 14 और वह शरण स्थान होगा भी, परंतु इसराइल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान, और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा। रोम 9:32-33 15 और बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, वे गिरेंगे और चकनाचूर होंगे, वे फंदे में फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। मत्ती 21:44 मुर्दों से पूछने के विरुद्ध चेतावनी 16 चितौनी का पत्र बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। 17 में उस यहोवा की बात जोहता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए है, और मैं उसी पर आशा लगाए रहूंगा। मीका 3:4 भज 27:14 18 देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार हैं। इब्रा 2:13-19 जब लोग तुमसे कहें, ओझाओं और टोन्हों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? लेविया 20:6 1931 20 व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इस वचनों के अनुसार न बोले तो निश्चय उनके लिए पौना फटेगी। संकट का समय 21 वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे, और जब वे भूखे होंगे तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को श्राप देंगे और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। 22 तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे, परंतु उन्हें सकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधकार ही देख पड़ेगा, और वे घोर अंधकार में धकेल दिए जाएंगे। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुँचे। जय यीशु मसीह।